नमस्कार, मैं तुषार भारती भारत 24 से। जैसा कि आज हम मुख्यालय से महज़ 10-12 किलोमीटर दूर एक साल ही में आए हुए हैं। एक यहाँ के खेत का यहाँ के एक प्रधान अध्यापक हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और बड़ी ही सम्मान से इनको विदाई दिया गया और इनका कार्यकाल क्या रहा, आइए आज हम जानते हैं इनकी जुबानी। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम धनसाय मरावी है। और आप कैसा आपका रहा स्कूल में? मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, काहे कि मैं सभी बच्चों को साथ में लेकर चलता था, सभी शिक्षकों को, तो मेरे लिए बहुत सरल लगता है। सर, आप जिस स्कूल पे थे उस स्कूल पे कितने दिनों से पदस्थ थे और आपको वहाँ सेवा करने का अवसर कितने दिनों तक मिला? मैं सन 2008 से प्राथमिक शाला राजापुर में था और 2024 तक मैं वहाँ पूर्ण किया हूँ। सर, इस बीच आपको किस किस प्रकार की जिम्मेदारियाँ दी गई थी और आपने इनका सामना कैसे किया? देखिए, सभी प्रधान पाठकों को तो सारी जिम्मेदारियाँ रहती है और मैं भली भांति से उस कार्य को निभाया हूँ। सर, आपने कितने दिनों तक एक सेवा का शिक्षा का वर्ग दिया और कितने दिनों तक संघर्ष किए? मैं अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और 2008 से पहले 1984 से 2008 तक मैं सहायक शिक्षक के पद पर रहा और जितने विद्यालय में रहा ईमानदारी पूर्ण रूप से मैं कार्य किया। जी। सर, इस बीच आपको कितने बार ट्रांसफ़र हुई और कहाँ हुई और आपकी अंतिम पोस्टिंग कहाँ थी? मेरा सन 1984 में प्राथमिक शाला चंद्रमेढ़ा में पोस्टिंग हुई और इसके बाद इंदिरा हत्या के समय 31 अक्टूबर को मेरा बीटीआई के लिए आदेश हुआ और शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्था पेंड्रा में मेरा प्रशिक्षण हुआ और 1986 में प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद प्राथमिक शाला जूर में रहा 1986 से 1988 तक। 1988 के बाद प्राथमिक शाला साल ही में पोस्टिंग हुई और वहाँ से 2000 से 2008 तक माध्यमिक शाला पटना में रहा और पटना के बाद 2008 से लेकर के 2024 तक प्राथमिक शाला राजापुर में रहा। सर, आपको किस विषय में ज़्यादा रुचि थी और बच्चे आपसे कौन से विषय में ज़्यादा रुचि रखते थे आपसे? सबसे प्रिय विषय मेरा हिंदी है और बच्चों को मैं प्रोत्साहित करता था हिंदी पढ़ने के लिए। उनके साथ में टाट पट्टी में बैठ करके उनको अध्ययन कराता था और उनको जितने उनके भावनाओं के साथ हम लोग मिलजुल कर रहते थे तो बच्चे कभी डरते नहीं शिक्षकों को और उनके साथ टाट पट्टी में बैठ करके बड़ी नम्रता से पढ़ाते थे और बड़ा रुचिकर बच्चे पढ़ते थे। सर, आपके छात्र आपसे कैसा वर्णन करते थे? आपके साथ कैसा व्यवहार था विद्यार्थियों का? मेरे प्रति सभी बच्चे बहुत स्नेह से रहते थे और किसी भी प्रकार का मेरे पास भय उत्पन्न उनको नहीं होने देता था। अपने प्यारे बच्चों को मैं दिल से चाहता था, इसलिए मेरे से सभी शिक्षकों की अपेक्षा मेरे पास सभी बच्चे लोग आते रहते थे, बातचीत खुल के करते थे। जी। अभिभावकों के साथ आपका कैसा व्यवहार और कैसा रिएक्ट करते थे? देखिए, शाला प्रबंध समिति के माध्यम से सभी पालकों को मैं अपने स्कूल में बुलाता था। अगर नहीं आ पाते थे तो मैं उनको मोबाइल के माध्यम से सभी के मोबाइल नंबर अपने पास रहता था या उनके घर में जाकर संपर्क करता था। 1 दिन 2 दिन बच्चे नहीं आने के बाद मैं तुरंत जाता था तो बहुत रिएक्शन उन लोगों का होता था कि गुरुजी आ जाते हैं। बड़ा प्रेम भाव से हम लोगों का संबंध रहा और इसलिए आज भी उपस्थिति 100% प्राथमिक शाला राजापुर में रहा है। जी। सर, आप अपनी कक्षाओं में समानता और समावेशी कैसे सुनिश्चित करते थे? क्या है कि उसमें आकलन करना पड़ता है बच्चों को कि बहुत बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनको हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार उनको हम लोग समझाते हैं, बताते हैं और इसलिए बच्चे के माध्यम से ही हम लोग प्रयोग करते थे कि जिस बच्चे ने अच्छे शिक्षा ग्रहण कर लिया है वो पुनः उनको बच्चे को पुनरावृत्ति कराते थे, शिक्षक भी कराते थे और इसलिए बच्चे भली भांति से जानते थे पढ़ने के लिए। सर, आपके अनुसार शिक्षा में वर्तमान मुद्दा वैसे क्या होना चाहिए? वर्तमान मुद्दा क्या है? सभी शिक्षकों को जो जिम्मेदारी दी जाती है शासन के द्वारा उसको भली भांति से निर्वाह करें, वो औपचारिकता ना करें तो शिक्षा व्यवस्था हमारा सुदृढ़ रहेगा। क्या है कि पूरे शिक्षक अगर ईमानदारी से कार्य करें तो कोई भी बच्चे ऐसे ना हो कि वो कमज़ोर हो। शिक्षा के प्रति उनको जागृत करना अनिवार्य है। जैसा कि आज आपने देखा, हमारे साथ जो शिक्षक हैं उन्होंने बताया अपने कार्यकाल पे बहुत ही अच्छा किया और हम सर से जानेंगे अब सेवानिवृत्त हो जाने के बाद आगे सर ने क्या सोच रखा है, कुछ नई पहल करनी चाहिए या नहीं? मैं अभी हमारे प्राथमिक शाला राजापुर में सिर्फ 2 महिलाएं हो गई हैं, शिक्षिका हैं और उनको मैं बीओ साहब के सामने मैं उनको कहा हूं कि जब तक अभी एक हेडमास्टर नहीं आएंगे तब तक मैं स्कूल आऊँगा और अपने यहाँ गोडवाना पब्लिक स्कूल खुला हुआ है उसमें मैं सेवा देने के लिए सोचा हूँ, समाज का कार्य करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भी उनको बच्चों से इतनी लगाव है कि उस शिक्षा को एक मंदिर ही नहीं, वो अपना घर समझ रखे हैं। और कई बार ऐसे होते हैं, कई शिक्षक ऐसे होते हैं कि जो एकदम लापरवाह हैं। और एक हमारे साथ जो सर हैं, मरावी सर, ये आज भी सेवानिवृत्त होने के बाद ही बच्चों को भविष्य के लिए इतने सोच रहे हैं। मैं ऐसे शिक्षक को नमस्कार बोलना चाहूँगा। इस बीच में आप इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं सभी शिक्षकों के लिए कहना चाहता हूँ
कि जो बच्चों को पढ़ाने के लिए वो शिक्षक नियुक्त हुए हैं वो ईमानदारी से कार्य करें। किसी भी प्रकार की कठिनाई तो आती है, लेकिन सभी स्टाफ बैठ करके कोई भी समस्या आता है तो बैठ करके सुलझाया जा सकता है। मान लीजिए गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है, अगर अंग्रेजी का टीचर सही स्पेलिंग नहीं बोल पा रहा है या टीचिंग नहीं कर पा रहा है तो दोपहर को जो शिक्षकों का जो बैठका होता है उसमें मंथन करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, या मैथ हो या कोई भी विषय हो। तो कोई भी विषय ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ाया नहीं जा सकता है। अगर रुचि करके सब लोग अध्यापन कार्य करेंगे तो निश्चित है कि बच्चों को उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। यही सोच है मेरा। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सर ने हमारे साथ एक ऐसी पहल का कायम की है जो कि इतने हो जाने के बावजूद एक ऐसी समझाइश दी है, एक ऐसी फरमान दी है जो कि इस शिक्षकों के लायक उनको इत्तला करना चाहते हैं कि सुधर जाएं, और जो शिक्षक ऐसे हैं जो हमेशा नादार रहते हैं वो सुधर